हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जहाँ पे आज हम हैं वहां से हम जहाँ जाना चाहते हैं उस रास्ते पे जाने के लिए क्या हम तैयार हैं? आज की जो वीडियो है वो इसके बारे में है कि आज हम कहाँ हैं और जहाँ हम जाना चाहते हैं वहां कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में मेंटरशिप का एक बहुत बड़ा रोल है। जब आपको राइट मेंटरशिप मिल जाती है तो आपके लिए किसी भी काम को करना आसान हो जाता है। और इस सीरीज में जो फाइनेंशियल एजुकेशन में जो सबसे बेस्ट बुक है, जो आज तक नंबर 1 है, वो सीरीज का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने उसमें बताया है कि आज आप प्रेजेंट कंडीशन में किस क्वाड्रेंट में हैं और आने वाले टाइम में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको अपनी वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने वर्किंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। उसी से आप वहां जा पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। और आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के एंड में अगर आपकी कोई इंक्वायरी है कि आप किस प्रकार इसे कर सकते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात शुरू करते हैं कि हम सभी लोग टाइम लगा रहे हैं। कोई व्यक्ति टाइम लगा रहा है अपने जॉब में, कोई बिजनेस में, कोई प्रोफेशन में, कोई स्किल में, हम सभी टाइम लगा रहे हैं। और इस टाइम को लगाने का हमारा मकसद है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और उस परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें चाहिए पैसा, मनी। और इस मनी के साथ ही सारी चीज मैनेज हो रही है। और हम लोग ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि जिंदगी में हम एक सिक्योरिटी चाहते हैं कि भगवान ना करे कल को भी काम ना कर पाए तो हमारे परिवार को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी। और लेकिन हो क्या रहा है कि टाइम ही पैसा है। जितना टाइम आप लगाएंगे उसी प्रोपोर्शन में आपको पैसा बने। और आपको पता ही है कि हमारे सभी के पास 24 आवर्स हैं। और इन 24 आवर्स के कारण हमारे पास जब लिमिटेड टाइम है तो हमें जो पैसा बन रहा है वो भी लिमिटेड ही बन। तो अगर हम बात करें कि आज के टाइम में हो क्या रहा है, आप देखिए कि हमारे सभी के पास एक इनकम सर्कल, ये जो रेड इनकम है ये आपका इनकम सर्कल है। किसी व्यक्ति का ये 10,000 रुपये महीने का है, किसी का ये 50,000 रुपये महीने का है, किसी का 5 लाख रुपए महीने का है, किसी का उससे ज्यादा। तो हर व्यक्ति के पास एक इनकम सर्कल है और आपके पास भी अपना एक इनकम सर्कल। और इस इनकम सर्कल के साथ हम चाहते क्या है? जो हम कहीं घूमने जाते हैं उसका मेन डिपेंड करता है कि हम बाहर जाएंगे या इंडिया में जाएंगे, वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस घर में रह रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है भी वो घर जो है वो बहुत बड़ा है या सिंपल वन है, वो भी आपकी इनकम से ही डिसाइड करती है। आपकी कार, आपकी व्हीकल जो आप चला रहे हैं वो भी आपकी इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती है। और आपकी जो हेल्थ है वो भी आज के टाइम में डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। देन आपका जो लोगों की मदद करने का एटीट्यूड है, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप कम मदद करते हैं या ज्यादा मदद करते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका इनकम सर्कल कितना। और बच्चों की एजुकेशन, अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम इंडिया में पढ़ाएंगे या बाहर पढ़ाएंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा इनकम सर्कल क्या है। अगर हम बात करें कि अगर आपके पास टाइम और पैसा दोनों की लिमिट खत्म हो जाए, यानी आपके पास खुला टाइम हो वो सब करने का जो आप करना चाहते हो, और खुला पैसा हो वो सब चीजें करने का जो आप पाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों, फिर एक सर्कल का जन्म होता है जो है आपके बड़े सपने, बिग ड्रीम। तो ये जो बिग ड्रीम्स है दोस्तों, बिग ड्रीम्स की जो डेफिनेशन है वो यही है कि अगर आपके पास टाइम और पैसे की कोई लिमिट ना हो तो आप वहीं घूमने जाना चाहेंगे जहां आज जा रहे हैं, या वो डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा। आप उसी घर में रहेंगे जहां आप रह रहे हैं, या डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगी। आप उसी कार को चलाएंगे जिसे चला रहे हैं, या आपकी डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगी। आप वही उसी हेल्थ को वहीं पे अपना इलाज करवाएंगे अगर जरूरत पड़ती है, या आप किसी बढ़िया जगह पे जाएंगे। आप लोगों की मदद आप उसी हिसाब से करेंगे जैसे आज कर रहे हैं, या अगर पैसे और टाइम की कोई लिमिट ना रह जाए तो आप दिल खोल के किसी की मदद करना चाहेंगे। और एजुकेशन, बच्चों को आज जहां पढ़ाने का आपका ड्रीम है, जहां पढ़ रहे हैं, अगर पैसे और टाइम की कोई लिमिट ना रह जाए तो वहीं पढ़ाएंगे या वो जगह चेंज हो जाए। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिपेंड करती हैं हमारे इनकम सर्कल के ऊपर। तो जब हमें बताया गया तो वो कहते हैं कि 90% लोग क्या करते हैं, वो इस इनकम सर्कल को बड़ा नहीं करते, वो अपने ड्रीम्स को श्रिंक करके इस इनकम सर्कल में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि बड़े घर की जरूरत क्या है, हमें साफ सफाई करनी पड़ेगी,
छोटा घर ठीक है। कार की जरूरत क्या है, बाइक या टू व्हीलर ठीक है, क्योंकि वो कहीं से भी निकल जाता है। हेल्थ की क्या है, जब जो होना है तब सो होना ही है, तो वो किसी ना किसी बहाने के साथ हर वो चीज को टालते हैं और अपने ड्रीम्स को श्रिंक करके अपनी इनकम में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों एक बात जो आज मैं आपको बोलने वाला हूँ, जो सबसे पावरफुल मैसेज है वो ये है कि आपके जो बड़े सपने हैं ना, कि बड़ा घर होना चाहिए, कार होनी चाहिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो आज आपको ड्रीम लग रही है ना, 20 साल बाद वो आपकी जरूरत बनने वाली। अगर आपके बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं मान लीजिए, आज वो छोटे हैं तो छोटे घर में ठीक है, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो आपको बड़ा घर आपकी जरूरत बन जाएगा, वो ड्रीम नहीं रह जाएगा। आज हो सकता है कि जो व्हीकल है वो टू व्हीलर सफिशिएंट है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फोर व्हीलर आपकी जरूरत बन जाएगी। अगर हम बात करें आज के टाइम में घूमना आपको शायद पसंद नहीं है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी डिमांड्स को पूरा करना आपकी जरूरत बन जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लीन ऑल योर नेगेटिव थॉट्स। आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स बेसिकली क्या है, कोई भी लिमिटेशन जो आपने अपने ऊपर लगा रखी है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा लगता है। अगले 5-10 मिनट के लिए आप उन लिमिटेशंस को थोड़ा दूर कीजिए, और आने वाले 5 से 10 मिनट जो मैं प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ, उस प्रेजेंटेशन के बाद आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि जो बात कही जा रही है अगर ये सच हो जाए तो आपकी जिंदगी में क्या चेंज है। तो रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में मैंने अगर आपसे बात की कि ये पर्सन 37 की एज तक मिलेनियर हो गए। इन्होंने फर्स्ट बुक लिखी रिच डैड पुअर डैड, जो फाइनेंस में आज तक की सबसे बेस्ट बुक है। अगर आपका बच्चा बुक पढ़ सकता है तो उसको आप अगर ये बुक पढ़ा देते हो तो उसको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी अपने कैरियर को लेकर। फिर उन्होंने बुक लिखी द बिजनेस स्कूल। इसमें इन्होंने बताया कि ये उन लोगों के लिए है जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, यानी सेल्फिश लोगों का इस जगह पे कोई काम नहीं। फिर थर्ड बुक उन्होंने लिखी द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इस बुक में ये कहते हैं कि आज के टाइम में अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है, सोसाइटी में प्रॉब्लम है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ये कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो रही हैं तो आपको खुद का बिजनेस शुरू करने की जरूरत है। तो इसी बुक में से कॉन्सेप्ट है ESBI, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इनकम क्रिएट करने के पूरी दुनिया में 4 ही तरीके हैं। पहला तरीका है एम्प्लॉय, दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा है बिजनेसमैन, चौथे है इन्वेस्टर। अब एक एक करके इसको समझते हैं। दोस्तों एम्प्लॉय वो लोग होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, ये पर्टिकुलर 8 से 10 घंटे का टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं, उसके वर्सेस इनको सैलरी मिलती है। यानी कि जितना टाइम लगाएंगे उसके प्रपोर्शन में इनको पैसा मिलेगा। अगर ये आज टाइम लगाना बंद कर दें तो इनको पैसा आना बंद हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के वो लोग हैं, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब एम्प्लॉय पर्सन फायर्ड अप हो जाता है कि मैंने अब जॉब नहीं करनी किसी के अंडर, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी की तरफ जाता है, यानी खुद का बिजनेस करने की कोशिश करता है या खुद का काम करने की कोशिश करता है। तो ये कहते हैं कि इसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, एडवोकेट आ जाते हैं, CA आ जाते हैं, शॉपकीपर्स आ जाते हैं। ये लोग टाइम लगाते हैं, इनको पैसा तो एम्प्लॉय से ज्यादा बनता है, लेकिन एक इश्यू ये है कि अगर ये अपने काम पे ना जाए तो इनको पैसा नहीं आएगा। अगर एक डॉक्टर अपना ऑपरेशन ना कर पाए तो उसको पैसा नहीं आएगा। अगर एक एडवोकेट केस को हैंडल ना कर पाए तो उसको पैसा नहीं आएगा। अगर CA किसी चीज का ऑडिट ना कर पाए तो उसको भी पैसा नहीं आएगा। अगर एक दुकानदार सुबह अपनी दुकान ना खोले तो उसको भी पैसा नहीं आएगा। थर्ड कैटेगरी वो बोलते हैं बिजनेसमैन। कहते हैं बिजनेसमैन वो कैटेगरी है जिनके अंडर 500 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, या उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अगर वो अपने काम पे 6 महीने के लिए नहीं भी है, आउट ऑफ टच है, तो वापस आने के बाद भी उनको पैसा बन रहा है, तो वो आप बिजनेसमैन कैटेगरी के हो। अगर आपको लगता है कि 1 या 2 दिन 1 वीक साइड पे होने पे आपकी इनकम कम हो रही है तो आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में हो, बिजनेसमैन नहीं हो। तो वो कहते हैं जब बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये इन्वेस्टर कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे पैसे से पैसा बनता है, कोई रोड बना दिया वहां से पैसा आ रहा है, कोई मॉल बना दिया वहां से पैसा आ रहा है, यानी ये एसेट्स बिल्ड करते हैं जिससे इनकम जनरेट होती है। तो ए साइड के लोग क्या करते हैं, अगर देखें तो ए साइड में दुनिया के 95% लोग हैं और ये दुनिया का सिर्फ 20% पैसा होल्ड करते हैं। और वहीं जो बी साइड के लोग हैं, दुनिया के 5% लोग बी साइड में हैं और ये दुनिया का 80% पैसा होल्ड करते हैं। अगर इनके वर्किंग पैटर्न की बात करें तो एम्प्लॉय कैटेगरी के जो लोग हैं ये एक
फॉलो करते हैं कि साल में 300 दिन ये काम पे जाते हैं, 65 हॉलीडेज मान लो, है ना, और 10 घंटे डेली ये काम करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। 40 साल मतलब 20 साल की एज में अगर आप जॉब में चले गए हैं या सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में चले गए हैं, तो 60 साल की एज तक 40 साल लगातार ये मेहनत करते हैं। और पूरी जिंदगी में जो टोटल टाइम ये स्पेंड करते हैं वो करते हैं 1,20,000 घंटे। और वहीं अगर हम बी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया, हीरो साइकिल है, जियो है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास मान लीजिए 12,000 एम्प्लॉई हैं। अगर 12 के 12,000 एम्प्लॉई में कोई लेबर में है, कोई मैनेजर है, कोई सेल्स मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई किसी ऑपरेशन में है, सारी की सारी टोटल ऑर्गेनाइजेशन में 12,000 एम्प्लॉई अपनी अपनी सैलरी लेने के लिए 10 घंटे काम पे जाते हैं बड़ी ईमानदारी से। तो उस सिस्टम का, उस ओनर का, जिसके अंडर 12,000 एम्प्लॉई हैं, उनका एक दिन में 1,20,000 घंटे काम होता है। यानी कि ए साइड के जो लोग हैं जितना काम ये पूरी जिंदगी में करेंगे, उतना काम बी साइड वाले जो लोग हैं एक सिस्टम के जरिए एक दिन में कर लेते हैं। और अगर माइंडसेट की बात करें तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर जो मोस्ट एजुकेटेड लोग हैं वो ई या एस कैटेगरी में आते हैं, ए कैटेगरी में आते हैं। और ये बिलीव करते हैं पैसे को सेव करने में, और एक्टिव इनकम अर्न करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब है कि इनको पैसा बनाने के लिए हमेशा काम पे जाना ही पड़ता है, और हमेशा ये स्ट्रगल करते हैं। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, और किसी के पास दोनों ही नहीं। और ऑलवेज भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी व्यक्ति की 5 लाख रुपए सैलरी हो तो वो खुश हो सकता है उसके पास टाइम का चैलेंज हो, वो अपने बच्चों को टाइम ना दे पा रहा हो, अपनी वाइफ को टाइम ना दे पा रहा हो। और हो सकता है किसी बंदे की सैलरी कम हो लेकिन वो फैमिली को टाइम तो बहुत दे रहा है, लेकिन पैसे की कमी के कारण घर में चैलेंज है। तो दोनों ही चीजों में वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बिग ईगो होती है क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और यूजली क्लोज माइंडेड होते हैं। वहीं अगर बी साइड के लोगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्टली जो है पर्सन ज्यादातर, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट होते हैं, यानी ज्यादा उनकी पढ़ाई नहीं होती, उनकी एक मेंटरशिप होती है उनके कोच के द्वारा। यानी कि अगर आप बात करें टाटा के बारे में बात करें तो टाटा रतन ने जिनको मेंटरशिप दी आज वो टाटा के सीईओ है। तो वहां उनकी पढ़ाई मैटर नहीं की, उनकी कोचिंग मेंटरशिप मैटर की, है ना। और ये इंक्रीज करते हैं, हमेशा बिलीव करते हैं कि अपने पैसे को बढ़ाना चाहिए, और मोस्टली एसेट बेस इनकम बनाते हैं। यानी एसेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जहां पे पैसा एक बार लगा दिया, टाइम एक बार लगा दिया, उसके बाद मंथ आफ्टर मंथ वहां से रेगुलर पैसा आता रहे। यानी जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर वो घर में आप ही रह रहे हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं। और अगर वो घर आपने रेंट पे दे दिया और वहां से हर महीने 20,000 रुपए का रेंट आ रहा है तो वो आपका एसेट है। अगर आपके पास एक कार है तो वो आपकी लायबिलिटी है क्योंकि कार को आप खुद चला रहे हो। अगर वो कार ऊबर में या ओला में चल रही है तो वो पर डे आपको 1,000 रुपीज अर्न करके दे रही है, तो वो आपका एसेट है। तो इसी के कारण, क्योंकि 12,000 एम्प्लॉय का टाइम, 12,000 एम्प्लॉय की नॉलेज, 12,000 एम्प्लॉय की स्किल इन लोगों को मिलती है थ्रू सिस्टम, इसीलिए इनके पास टाइम और मनी की फ्रीडम होती है और इनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, और बड़ा विजन रखते हैं हमेशा। विजन के बारे में सोच के देखो दोस्तों, आज से 5-6 साल पहले जब जियो ने फ्री नेट देना शुरू किया था तो उसके पास एक विजन था कि मैंने फ्री सिम देना है एक बार। 2 साल लोगों ने फ्री खूब नेट यूज किया, लेकिन उसके पास विजन था कि मैंने जो 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है लोगों को फ्री नेट देने में, जब इनको इस चीज की समझ आ जाएगी। आज जियो के पास अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ कस्टमर हैं। अगर हर एक कस्टमर हर महीने का 300 रुपए का रिचार्ज कराता है तो सोच के देखो दोस्तों उसकी इनकम कितनी। और ये ऑलवेज भी ओपन माइंडेड होते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी कैटेगरी बेटर है, सवाल ये पूछा गया, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप आज कहाँ पे हैं। आप एम्प्लॉई हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, आप बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर, आप चेक कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि जहां पे आप हैं आप सेटिस्फाइड है तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए यहाँ खत्म हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए, आई वॉन्ट टू मोर, देन आपको इधर से ए से निकल के बी आने के लिए ये एक पूरा सिस्टम है। तो उन्होंने बोला कि जो ए साइड के लोग हैं ना, ये एक माइंडसेट को बोरो करते हैं। वो माइंडसेट है डेली वेज। डेली वेज का मतलब आज मैंने 8 घंटे काम किया, मुझे पैसे दो। फिर ज्यादा से ज्यादा ये 1 मंथ की प्लान करते हैं कि 1 महीना काम किया, सैलरी चाहिए तो 10 तारीख तक सैलरी आ गई, इट्स ओके। या ज्यादा से ज्यादा 1 साल का प्लान करते हैं कि 1 साल मैंने मेहनत की, क्या बचा क्या नहीं। लेकिन जो जो बी साइड के लोग हैं इनके पास बड़ा विजन होता है, ये कम से कम 5 से 10 साल की प्लानिंग लेके चलते हैं, पेशेंस के साथ ये काम करते हैं। वो दोनों ही कैटेगरीज बेस्ट है अपने आप में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि
95% से निकल के 5% में आना, तो आपको इनके माइंड सेट को रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए ये जो चैनल है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको कुछ बुक्स भी प्रमोट करेंगे, उनको आप पढ़िए, समझिए, डिस्कशन कीजिए। दोस्तों, वो कहते हैं ना, एक व्यक्ति सो रहा है तो उसको जगा सकते हैं, हम हिला के जगा सकते हैं। एक जानबूझ के सो रहा है तो उसको कैसे जगाओगे? तो ये बुक दोस्तों एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आने वाले 5 से 10 साल में पता नहीं कौन सी जॉब रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, कौन सा काम रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। लेकिन हम सभी को चाहिए कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में फोकस करें है, वो लगभग ओवर होती है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।